हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेस में। आप सबको बता दें कि देखिए आज की जो क्लासेज है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं चैप्टर नंबर जो 5 आपका है समानांतर श्रेणी, इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। तो आपको बता दें कि ये क्रैश कोर्स है, ओके। और क्रैश कोर्स में आपको हम वही आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन में चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे एकदम 100% श्योर बता रहे हैं, विश्वास करके चलिएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से होंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो हालांकि थोड़ा सा क्रैश कोर्स तो चल रहा था, बीच में थोड़ा सा डिले हो गया है और थोड़ी सी समय को लेकर के पाबंदियाँ हो रही है, इसलिए बीच में थोड़ा सा क्लास डिले हो रहा है। अब कोशिश करेंगे कि आपका सारे के सारे सब्जेक्ट का क्लासेस हम कंटिन्यू लेकर आएँ, तो कोशिश मेरा जारी रहेगा मेरे बच्चे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समानांतर श्रेणी, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दें कि जितनी सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बहुआ हमारे चैप्टर के परिचय से बहुत ज़्यादा होता है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन से होता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, हर एक बातों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आ रही होंगी कि भैया समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ओके। तो समानांतर का देखिए, ये समानांतर जो है ना, देखिए ये दो वर्ड, एक देखिए आपका समान और प्लस में अंतर, ओके, इनके मिलने से बना है, जिसको कहते हैं हम लोग समानांतर, ओके। और श्रेणी का मतलब एक कह दीजिए एक क्रम, क्या कह दीजिए एक क्रम। जैसे मैं आपको हम बताना चाहेंगे कि आप स्कूल में अपने प्रेयर के टाइम पे 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी पर लगे होंगे, तो प्रत्येक बच्चों के बीच की अगर दूरियां अगर देखी जाए तो क्या होगी, एक समान होती है। मतलब ये कि उनके बीच की दूरी पूछ रहे कितना भैया, तो एक हाथ। पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच की दूरी कितना है, तो एक हाथ। दूसरा से तीसरे के बच्चे के बीच की दूरी कितना है, एक हाथ। तीसरा से चौथे बच्चे के बीच की दूरी कितना है, एक हाथ। मतलब हम कह सकते हैं कि सब प्रत्येक बच्चों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो वो एक जो श्रेणी बना है, वो जो एक क्रम बना है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समानांतर श्रेणी बोल देंगे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा दे करके समझाएंगे। कुछ अंक ले ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा, जैसे कि 2, ओके, 4, 6, 8, 10, ये इस तरीके से एक अंक बन, एक श्रेणी बन गया। या फिर हम कहेंगे 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये देखिए कि यहाँ से देखा गया क्या कि देखिए 2-2 अंक बढ़ जा रहे हैं, 2-2 अंक क्या हो रहा है, ये बढ़ते चले जा रहा है। इसमें भी 2 अंक बढ़ रहा है, इसमें भी अंक 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 अंक बढ़ रहा है। मतलब सब में 2-2 अंक क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब अंकों के बीच के अगर हम अंतर देखेंगे तो क्या समान अंतर है ना जी, अंतर समान है। तो अगर प्रत्येक, ये सबको हम बोलेंगे पद, इन सबको क्या बोलेंगे हम बोला, हमारे ये सब के सब क्या है, पद। तो इसका मतलब ये कि अगर पदों के बीच के दूरियां, जो बीच के अंक जो है, बीच के जो अंतर है, वो अगर बराबर है, सभी प्रत्येक पद को हम देखेंगे और सबके पद के बीच की देखेंगे दूरी अगर समान है, इक्वल है, बराबर है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, समानांतर श्रेणी। ये आपका एक श्रेणी बन गया और सबके बीच की दूरी देखिए आपका बराबर बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं समानांतर श्रेणी, ओके। समझ में आए? तो समानांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, जब प्रत्येक पदों के बीच का अंतर अगर समान हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। और एक श्रेणी बन गया ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। जैसा कि आपको यहाँ पे हम ये बता दें, एक यहाँ पे एक और देखिए हम दिए आपको, जैसा कि देखिए ये 3, ओके, और कोई डिजिट ले लीजिए ना, देखिए इसको हटा करके छोटा सा कोई और ले लीजिए, मान के चलिए 7, यहाँ पे 3 के बाद आप ले लीजिएगा यहाँ पे 7, ओके, 11, 15 हो गया, 19, इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो कितना है, 4-4 को देखिए बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4-4 को बढ़ रहा है, 4-4 अंक बढ़ते जा रहे हैं क्या। तो ये एक श्रेणी बन गया आपका क्या, कि 4-4 अंक बढ़ते जाएगा, 4-4 अंक बढ़ते जाएगा। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी बना है, इसमें प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है वो क्या है, एक समान है। तो जब देखिएगा, जब प्रत्येक पदों का कोई श्रेणी मिल गया और उस श्रेणी के प्रत्येक पदों के प्रत्येक अंकों के बीच का अगर अंतर समान है, बराबर है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, समानांतर श्रेणी बोल देंगे, ओके। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हमारे समानांतर श्रेणी बोल देंगे। क्लियर हुआ? अब जरा सा देखिएगा, एक बात थोड़ा सा आपको बोलेंगे हम कि ठंडा बुआ हमारे थोड़ा सा बढ़ गया है, बच करके रहिएगा,
रजाई में दिन भर बैठे रहिए और आराम से मजे से पढ़ते रहिए। ओके, ये आपके मैथ्स की क्लासेस हैं और आपको हम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, मतलब साइंस के भी, सोशल साइंस के भी, ये तीनों चारों सब्जेक्ट के हम आपको आपके लिए एकदम यूट्यूब पे डालेंगे, अपने एकदम रेगुलर क्लास डालेंगे। अब तो थोड़ा सा जाके आराम से देखिए, आपके पास मात्र 30 दिन है और 30 दिन इस एग्जाम में, सॉरी 30 दिन बोल रहे, 45 दिन, कितने दिन? 45 दिन। अगर आप इस 45 दिन अगर इस 45 दिन आराम से अगर आप झोंक दिए मेहनत को, तो यूँ समझिएगा कि आप 45 दिन में 45 दिन पढ़े तो यूँ समझिएगा कि आपका एग्जाम कोई 90% नहीं रोक सकता। और आप विश्वास करके मेरे ऊपर चलिए कि हम जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब आपके एग्जाम में आएगा। और इसके पहले हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो बच्चे जो नए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक डाल दिए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन से जाकर के उसको देख लेंगे। 100% श्योर बता रहे कि आपका उस चैप्टर से जो बताया वही आपके क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब देखिए जरा सा, तो ये आपको सब ये समझ में आएगा समानांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। अगर एक और आपको एग्जांपल देके यहाँ पर देखिए हम बताना चाहेंगे कि मान के चलिए 1 है, 5 है, 3 है, 7 है, 9 है। अब देखिए अगर इसके बीच के अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो यहाँ पे तो अंतर 4 है, यहाँ पर तो 2 है, और यहाँ पर कितना हुआ हमारे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ये चीज देखा गया क्या कि देखिए अंतर तो दो को है, लेकिन भैया लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग समानांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछेगा ये बातें कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि बता दीजिएगा कि भैया कौन समानांतर श्रेणी है। और अगर ठीक एक और इसी के अपोजिट क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो आप यूं समझ गए होंगे कि भैया कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या? ओके, चलिए तो कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा इस टाइप के देखेंगे, उसके बाद अब देखिए हम क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा बदलते रहेंगे, क्वेश्चन को बताते रहेंगे, और देखिए आपके श्योर बता रहे हैं कि जो बताएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से इस चीज को देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को। तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर रहे हैं क्योंकि छोटी सी देखिए, अब फाउंडेशन क्लास तो है नहीं कि आपको पूरा डिटेल से एक एक बात को बताना पड़ेगा, नहीं ना। चलिए तो पहला उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चलिए थोड़ी सी एक दो बात इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। देखिए क्या, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका हो गया 2, ये 4, 6, 8, 10। ओके, इस तरीके से आगे आपका 50 मान के चलिए सपोजेट। एक दो बातें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देंगे। तो भैया हमारे मान लीजिए अगर यहाँ से हम चलेंगे तो हमको सबसे पहला अंक कौन मिलेगा? 2। उसके बाद बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 4। उसके बाद बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 6। उसके बाद बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 8। उसके बाद बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 10। मतलब ये कि यहाँ से दो दो को बढ़ते जा रहा है। तो पहली बात भैया जब बढ़ेगा, समान बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कि ये समानांतर श्रेणी है। अब सुनिए, तो जब पहली बार जिस अंक से मुलाकात होगी, जो अंक पहली बार आएगा, जो प्रथम बार आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या हमारे बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसको हम लोग ए से या A1 से सूचित किया जाता है। मतलब प्रथम सबसे पहली बार 2 आया है ना जी, तो यहाँ पे आपका प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? मतलब हम कह सकते हैं कि A1 का मान क्या हो गया आपका? तो A2 हो गया, और A2 का मान क्या हो गया आपका? 4 हो गया, और A3 का मान क्या हो गया आपका? 6 हो गया। A4 का मान क्या हो गया आपका? 8 हो गया, और A5 का मान क्या हो गया? 10 हो गया। और यहाँ पर ये पूछेगा आपसे, आके आपको क्वेश्चन बताएंगे कि ये कितने नंबर पे आया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो थोड़ी सी परिचय को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे देखेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन पे चलेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है? ए है। ओके, अगर बात करेंगे आपकी द्वितीय पद की, क्या बोलेंगे? द्वितीय पद की मतलब क्या? मतलब A2 ना मेरे बच्चे, तो A2 का मान देखिए पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो तीसरा पद का मान आपका हो जाएगा 6, चौथा पद का 8, पांचवा पद का 10। अब ध्यान समझिएगा, एक बातें आपके इसमें आता है सार्व अंतर। क्या आता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर आपके मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि सार्व अंतर किसको कहते हैं। तो सार्व अंतर को हम लोग सूचित करेंगे किस चीज से? डी से। किस चीज से करेंगे? डी से करेंगे। और सार्व अंतर को डी से करने का मतलब ये कि भैया सार्व अंतर किसको कहेंगे?
तो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बउआ हमारा देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब आपसे पूछेंगे कि सबके बीच की गैप कितना है, सबके बीच अंतर कितना है। आप क्या बोलेगा, हाँ ये बात पूछ रहे हैं। बात गैप इसमें देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हमको आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं, नहीं बाबू हमारे, आप बेवकूफ़ नहीं है, बहुत आप ताकतवर है, अब बहुत आप एक अपने में बहुत बड़ी कह दीजिए कि योद्धा है आप, समझे। तो इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, सार व अंतर के मतलब क्या। तब पदों के लगातार 2 पदों के बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं सार व अंतर। या ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं सार व अंतर। तो लगातार 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार व अंतर। ऐसा नहीं है कि देखिए ये और ये इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग सार व अंतर कहेंगे, जी नहीं। यहाँ से और यहाँ से यह 4 और 10 के बीच के अंतर हम लोग कहेंगे सार व अंतर नहीं। ये लगातार 2 ये जब 2 पद दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पदों के बीच का जो अंतर आपका आएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार व अंतर। मतलब कि इसको डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या आपका हो सकता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, माने a2 माइनस a1, तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच अंतर क्या है। या हम ये भी कह सकते हैं a3 माइनस में a2, a1 नहीं, a3 माइनस a2, ये 3 माइनस a2। और या तो हम ये भी कह सकते हैं a4 माइनस में a3। तो अगर ऐसे करेंगे और अगर देखिएगा सब जगह का मान अगर इक्वल आएगा, अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब ये कि ये समानांतर श्रेणी है। तो सार व अंतर भी अगर आपको निकालना हो तो अगला पद माइनस में पिछला पद है, आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए, तो जो आएगा वही आपका क्या कहलाता है, सार व अंतर। क्लियर हुआ क्या, क्लियर। अब चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे सार व अंतर क्या होगा, तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है 4, देखिए यहाँ पे है ना जी, a2 का मान a1 का मान है ना, तो a2 का मान 4 माइनस में a1 का मान क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। अब जैसे बात करेंगे, देखिए यहाँ भी देख लीजिए, a3 में से कौन घटाएंगे, a2 घटाएंगे। मतलब ये कि a3 माइनस में a2, फॉर्मूला तो लिखेंगे ना, a3 का मान क्या है 6 माइनस a2 का मान क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए सब जगह यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, नेक्स्ट निकालेगा आपका तो वहाँ भी आपका कितना आएगा 2 आएगा। मतलब यहाँ पे d का मान क्या हो गया मेरे बच्चे, तो d का मान आपका हो गया 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया। तो भैया प्रथम पद किसको कहेंगे, सार व अंतर किसको कहेंगे, ये 2 बातें समझ में आ गया। ये लिखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा सार व अंतर निकालने के लिए बताया गया। ओके, आगे चलिएगा। 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरा आपसे क्या पूछेगा कि मान लीजिए यहाँ पे भैया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से बढ़ते 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 मान लीजिए आपका चला गया कितना तक, 50 तक। तो लास्ट में कौन मिल रहा है, ये 50 ना जी। तो इसको हम लोग सूचित करते हैं, देखिए अंतिम पद, इसको क्या बोलेंगे, इसे अंतिम पद बोलेंगे। और इसको हम लोग सूचित करते हैं an से, और अंतिम पद का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। समझ पा रहे ना, अंतिम में जो भी आएगा उसको an का मान कहते हैं। तो an मतलब क्या, अंतिम पद। एक और आपसे हम बात पूछेंगे, एक बात बताइए मेरे बच्चे, ये 1 नंबर पे तो है ही आ गया, 2 नंबर पे 4 आ गया, 3 नंबर पे 6, 4 नंबर पे 8, अब 5 नंबर पे 10। तो एक बात बताओ बउआ हमारे कि हई कौन नंबर पे कितना नंबर पे 50 आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पे कि n माने कौन नंबर पे है 50 होगा, n का मान पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बोलिए है ना। तो n का मतलब क्या होता है, देखिए n का मतलब होता है पदों की, देखिए पदों की संख्या। पदों की संख्या किसे डिनोट करेंगे, n से करेंगे। समझ में आया क्या, पदों की संख्या। क्लियर हुआ। मतलब भाई 1 नंबर पे तो है आ गया, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, तो कितने नंबर पे आपका 50 आएगा, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। क्लियर, समझ पाए। तो भैया इसमें a क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, a4 क्या है, d क्या है, देखिए an क्या है, ये n क्या है, ये बातें सब समझ में आ गई। समझ में आ गई क्या। इसमें थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम महत्वपूर्ण जो थोड़ा सा टॉपिक बनेंगे, ट्रिक बनेंगे, थोड़ा सा 1-2 सूत्र आपको लिखवा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये दोनों तीनों बातों से हमने परिचय कराया। अब जरा समझिएगा,
अब देखिए जैसे एक बात समझिएगा हमको, एक कभी कभी होता क्या है, ऐसे दे देगा आपसे, ये सब चीज़ें नहीं देगा और ये देगा आपसे, देखिए क्या, A1 का मान 2, A2 का मान 4, A3 का मान 6, A4 का मान 8, A5 का मान 10 दे दिया, और बोलेगा क्या हमसे कि भैया आप यहाँ पर A 6वां पद निकालिए, यहाँ पे क्या आएगा, A 6 पद का निकालिए, आप क्या आएगा, A 7वां पद निकालिए, भाई 7वां नंबर पे इसमें क्या आएगा, ये सब बातें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला आपका क्या होगा, देखिए अगर A, देखिए हमने यहाँ पे ही फॉर्मूला बताया क्या कि A2 माइनस में मान के चलिए माइनस A1 बटा में D, बोलिए यहाँ है ना, तो हम यहाँ ये भी कह सकते कि A6 माइनस A5 बराबर D, तो यहाँ पर लिखेंगे ना जी, ध्यान से देखिएगा, A6 माइनस में A5 बराबर D, क्लियर हुआ। इधर देखिए तो A5 किस चीज में आपका माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब A6 बराबर आपका D, आप प्लस में A क्या हो जाएगा A5। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको छठा पद निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। और एक और फॉर्मूला भी आपको बता रहे हैं, देखिए ये कैसे बन सकता है। D का मान बोलिए कितना इसमें है, कितना है जी, है ना 2 है जी, तो ये लो कि आपका 2 हो गया। ओके, और A5 की बात करेंगे तो A5 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है जी, 10 दे रखा है, तो भैया हमारे क्या लिखेंगे, सॉरी 5 लिख दिए, 10, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब बोलिए यहाँ पे कितना मान आएगा वो हमारे 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है कि भैया आपका जो नंबर के पद पूछेगा उसके एक कम से क्या करना है, D में गुना कर देना है। मतलब क्या देखिएगा, अगर आपसे छठवां पद पूछेगा ना जी, तो एगो कम पद माने A आप प्लस में प्रथम पद में एगो कम D माने 6वां पूछ रहा था 5D, ये का फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा A 7वां पद निकालिए हमको, तो देखिए A आप प्लस में 7 ना जी माने 6D, तो 6 और D का मान आपका D माने 6D, ये फॉर्मूला हो गया। समझ पाए। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछेगा A 10वां पद हमको बताइए, मतलब कि A प्लस में एगो कम 9D, समझ पाए। अब इस पर देख लीजिए भैया कि ये फॉर्मूला लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए A6 है ना, तो A6 का मान आपको निकालना है, तो A का मान कितना है मेरे बच्चे, 2, यहाँ पर हम लिख दिया 2, और देखिए 5 के 5, क्लियर। अब अगर D की बात करेंगे तो D है ना जी, दोनों इस सब पद के बीच के अंतर D, तो D का मान क्या है बच्चे, 2 है, मतलब 5 दूनी के 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। अब देखिए यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, मतलब फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। ओके, ये इस पर भी आप बना सकते हैं, इस पर भी आप बना सकते हैं, किसी पर बनाइए, बहुत ईजी है। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया भैया। हमारे अगला पद कैसे निकलेगा, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, क्लियर हो गया, समझ में आया। ओके, एक और देखिए आपकी फॉर्मूले थोड़ा सा एक दो को बनेंगे, उसको भी नोट कीजिएगा। ये सब बातें आप लोग थोड़े से नोट कर लीजिएगा, ताकि बेसिक चीजें, ये बेसिक आपको जानना जरूरी है, तब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं बन सकते हैं। एक आपका देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, एक आपका आएगा अंतिम पद निकालने के लिए ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने का। ओके, कि भैया यहाँ पे देखिए दे दिया 2 4 6 8 10 12 14 18 20 जो भी है, तो भैया बताओ कि यहाँ पे 20वां नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा, ये आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब चलिए एक और आपका पूछता है, देखिए क्या, एक आपका होता है एस एन का मतलब वो हमारे जितना सारा टोटल अंक देगा इसको जोड़ने की बात करेगा। एस एन मैंने सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर का मतलब देखिए फॉर्मूला होता है आपका ए एन बटा में 2, ओके, और 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है इस चीज का। भैया टोटल संख्या होगा, क्वेश्चन कैसे इस पर आएगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, हम सारी बातें आपको बताएंगे, घबराइए नहीं, बस केवल देखते रहिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए एक ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला होता है आपका एस एन बराबर एन बटे 2, ओके, और यहाँ पे ए प्लस में ए एन, ये भी आपका होता है। तो बस इतने ही सारे आपके फॉर्मूले हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब समझिएगा कि केवल क्वेश्चनों का खेला है, क्वेश्चन कैसे आएगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, बाकी आपका कुछ नहीं था, यही सब आपका चैप्टर था। तो ये समझिए आपका चैप्टर 50% खत्म हो गया। बस हम लोग क्वेश्चन का तकाजा देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे पूछेगा। ओके, तो क्या फॉर्मूला को हम लोग डिलीट कर दें, चलिए डिलीट कर देना।
अब थोड़ा सा हम लोग 2 4 5 कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, लगभग आप लोग जितनी सारी बातें इसमें थी आपने समझ गया। देखिए थोड़ी सी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख ले। ये चैप्टर बहुत ईजी है बउआ, और क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा उठाता है, तो हमने स्पेशल आपको ये चैप्टर लेकर आया ताकि आसान भाषाओं में आप समझ सके। ओके, चलिए जरा सा क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो आपको बताएं भैया कि एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, कि किस प्रकार के, देखिए क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। देखिए तो जरा सा देखिए, इसमें कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 10 ओके 16 उसके बाद 22 ओके 28 इस तरीके से क्वेश्चन दिया का सार व अंतर लिखे। लीजिए आप बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई हद हिसाब नहीं। ये भैया आपसे दे दिया, ये चीज़ से एक श्रेणी दे दिया, एक समांतर श्रेणी दे दिया, और कह रहा क्या कि आप एक काम कीजिए, इस 4 10 16 22 28 का सार व अंतर लिखिए, मतलब डी का मान पूछ रहा है आपसे। तो हमने आपको डी का मान क्या बताया मेरे बच्चे, a2 माइनस में, देखिए फॉर्मूला बताएं, a2 माइनस में a1। बोलिए यहाँ है ना, a2 का मान है ना, वो है a1 a2 a3 a4 a5। a2 का मान क्या है 10, यहाँ पे आपका क्या लिख दिया गया 10 ओके। और वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया नीचे 10 माइनस में क्या हो गया 4, कितना आ गया जी 6। ये 6 क्या आएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा भैया, तो इतना सारा आपको करना भी नहीं है, बस इसमें से इसको डबल, इसमें से इसको, नहीं तो इसमें से इसको, इसमें से इसको, या इसमें से किसी आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। ओके चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम गारंटेड पूछ जाएगा, एकदम गारंटी पूछ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा क्या, अगर 5 देखिए 5 2 x समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो x होगा, तो x का मान देखिए होगा। देखिए इसमें क्या रखा है, 2 देखिए 5 2 x का समांतर श्रेणी में है भैया, अगर है तीनों समांतर श्रेणी में है तो x की जगह पे कौन अंक आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ओके, x के अंक पे देखिए, x की जगह पे कौन आएगा आपको ये पूछ रहा है। देखिए कितना इजी है, इसी चीज को देख करके आप फॉर्मूला पे बना सकते हैं। देखिए आपसे हम जरा सा एक बात पूछेंगे, देखिए इसमें पूछेंगे आपका a1 का मान कितना है 5 ओके क्लियर। अब देखिए आपसे पूछेंगे भैया a2 का मान कितना है, ये आपका 2 क्लियर हो गया। a3 का मान पूछेंगे कितना होगा, आप क्या बोलिएगा x ओके। अगर हमको d निकालना है d, तो है a2 माइनस a1 करेंगे, मतलब कि देखिए a2 माइनस a1 मतलब 2 माइनस में 5 क्लियर। तो भैया d का मान तो कितना हो गया माइनस में 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखिएगा, तो भैया आप देखिए है a3 है, और a3 का मान हम भैया आपको क्या बताएं कि अगर अगला पद बनाना है भैया, निकालना है, तब पिछला पद में d जोड़ दीजिए। मतलब अभी फॉर्मूला आपको एक लिखवाएंगे a3 बराबर a2, नहीं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि a प्लस में 2d एगो कॉम d, तो a का मान है वो आपका कितना 5 बराबर 2 के 2, और d का मान कितना है माइनस में आपका कितना है 3। सही है। और देखिए यहाँ पे a3 का मान क्या है जी x का x। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, हमने मान रखा है। एक बार और थोड़ा सा देखिए, एक बार और देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए। a3 है, a3 का मान है कितना x, हमने लिख दिया x बराबर a, यहाँ पे a1 है, a1 का मान क्या है पे 5, तो हो गया 5 प्लस में 2 के लिए 2, और d का मान कितना निकाला है माइनस में 3। सही है क्या, सही है ना। अब देखिए x बराबर 5 प्लस 3 दूनी के 6 माइनस में 6 होगा, तो x बराबर है 5 प्लस माइनस माइनस 6, तो x बराबर 5 में से 6 माइनस में 1 आपका क्या आ गया राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया जी। तो x का मान आपका कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। आगे और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए जरा सा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा साफ कर दें, और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, घबराइए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, समझ पाए ना। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक देखिए, एक आपसे क्वेश्चन देखिए क्या करेगा।
एक आपसे क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, 2 क्वेश्चन हो गया ना जी। क्वेश्चन को आप लोग उतारते जाइएगा, बारी बारी से क्वेश्चन उतारिएगा भैया, क्योंकि अगर सोल्यूशन आप कीजिएगा खुद से तो आपके एग्जाम सेम और सेम आपके क्वेश्चन लड़ जाएगा एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी ओके किसी अनुक्रम के पद में अनुक्रम के पद किसी निश्चित नियम के तहत लिखी जाती है, नियम के तहत लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे खाली स्थान कहते हैं। लीजिए भैया, जब किसी अनुक्रम के पद किसी निश्चित नियम के तहत लिखी जाती है, वही बात है अनुक्रम का मतलब कि जब कोई अंक को भैया एक निश्चित अगर हम नियम से लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे। अभी तो चैप्टर का नाम तो पूछ रहे हैं, समानांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि नियम हो जाएगा कि भैया 5-5 को बढ़ रहा है तो 5-5 को बढ़ रहा है, 2-2 घट रहा है तो 2-2 घट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा समानांतर, क्या होगा, समानांतर श्रेणी। क्लियर हुआ, ओके समझ में आया, इसका आंसर क्या हो गया, समानांतर श्रेणी। क्लियर, याद रहेगा ना, याद रहेगा, एग्जाम में आएगा तो आप डरिएगा नहीं, बुलाइएगा नहीं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका क्या कर रहा है पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, ये देखिए आप लोग थोड़ा सा डरिएगा, लिख रहा क्या कि AP, ओके AP यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या 3 हो गया और 3√2, ओके यहाँ पे आपका देखिए दे रखा है 3 प्लस में 2√2, ओके यहाँ पे 3 प्लस में 3√3 का सार्व अंतर निकाले। ओके सार्व अंतर निकाले। क्लियर हो गया, ओके ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जैसा ध्यान समझिएगा तो देखिए आपसे पूछेंगे, देखिए आप लोग थोड़ा सा रूट दे के डाल जाइएगा, जबकि कुछ भारी नहीं भैया, बहुत ईजी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे 3 प्लस में लिखा जी। देखिए आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना भैया हमारे, देखिए ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अच्छा बोला A1 के मान क्या है, A1 के मान क्या है बोलिए तो है 3, और A2 के मान क्या है जी 3 प्लस में √2, यही है ना, यही है ना जी। तो देखिए A1 के मान 3 और A2 के मान 3 प्लस √2, यही है ना। तब भैया हमको D का मान पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है, तो A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस A1 का मतलब क्या हो गया कि A2 का मान आपका क्या है 3 प्लस में √2 है, और माइनस में देखा A1 का मान 3 है। क्लियर हुआ, तो यहाँ से टक टक कट गया, आपका क्या बच गया √2, आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में, 3 में से 3 घट गया, बच गया √2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक दो और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, एक दो और क्वेश्चन देखिए, एक दो और क्वेश्चन देखिए, नीचे देख रहे क्या, नीचे देखिए एक दो और क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, लीजिए 3, देखिए ये सब क्वेश्चन का तो आंसर आप दीजिएगा भैया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हम लिख रहे हैं देखिए 3, 27 ओके और 243, इसका देखिए ऐसे दे दिया डॉट 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 का सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, आंसर बताइए। एक और बता दें, लीजिए 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 भैया एक और क्वेश्चन, जल्दी से झटाक से कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ओके में, देखिए ध्यान से, में प्रथम पद और सार्व अंतर बताएं। क्लियर, ओके एक सेकंड थोड़ा सा देख ले, कैमरे में आ तो रहा है ना नीचे क्वेश्चन, सही है, सही है, तो सही है। देखिए आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भैया ये हो गया, ये हो गया, इसमें देखिए इसमें 2 बातें पूछ रहा है, इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, सार्व अंतर पूछ रहा है। ये भैया को बात बताओ, है प्रथम पद के आपको बताए ना कि किसको कहेंगे, जो पहले आएगा उसी को प्रथम पद बोलेंगे। तो इसमें प्रथम पद क्या है 0.6 है, कहाँ है, तो यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि प्रथम पद पहला का, प्रथम पद A1 का मान क्या होगा 0.6, एवं क्वेश्चन का आंसर खल्लास। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सार्व अंतर बताइए, तो सार्व अंतर का मतलब D, तो D का मान A2 माइनस में A1, A2 का मान क्या है बुआ 1.7, और भैया A1 का मान क्या है, देखिए माइनस में A1 का मान
थोड़ा सा अच्छे से लिखे 0.6। अब इसमें से घटेगा कितना बचेगा 1.1 तो बचेगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए है ना, इसमें से कुछ नहीं, में से भैया है घटा था 27 में से 3 घटेगा कितना आएगा आपका 24 आएगा, ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगा तो 3 के पावर में इसको तोड़ लीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा। समझ पाए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए आपका यही क्वेश्चन पूछेगा बबू हमारे क्या कि प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। ये 100% श्योरली 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछा जाएगा। पहला पूछेगा समानांतर श्रेणी कौन है, दूसरा समानांतर श्रेणी कौन नहीं है, तीसरा आपका सार्वंतर क्या है, चौथा आपका भैया इसका प्रथम पद क्या है। ये 4 क्वेश्चन तो 100% इस टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे जैसा थोड़ा सा 1-2 और बातें देख लेंगे, उसके बाद लगभग चैप्टर खत्म होंगे आपके। बस केवल क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, समझ पाए। ओके, समझ पाए कि नहीं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आते, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, 30 मिनट की वीडियोस लगभग बन गए होंगे। ओके, तो हम चाहेंगे कि फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं। एकदम मेरे बात पे विश्वास कीजिए, एकदम 100% आपका जो यहाँ पे पढ़ा रहे वही आपके क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो आपका मात्र 50% ही बताया, अभी तो बहुत सारा बाकी क्वेश्चन टाइप का, समझ पाए। तो मेरे बच्चे आज के बस इतना ही रहने दे रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक और बात बोलेंगे, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस बातों को एकदम आसान भाषा में समझ में आए। कितने बच्चों को समझ में आया है वो जरा सा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बनेगा, आप अपने जो भी टारगेट बुक चाहे जो भी बुक लिए होंगे उसको आप जरूर देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा के पूरा क्वेश्चन आपके सामने खल्लास। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।